खुशी तिवारी नाम की एक लड़की मोबाइल पर रील्स देख रही थी और रील्स देखते देखते जैसे वो स्क्रॉल कर रही थी तो उसकी नज़र रुक जाती है, टिक जाती है। दरअसल एक रील्स में, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर का एक रिमझा गांव लगता है, वहां पर श्रीमद् भगवत कथा चल रही थी। और भगवत कथा के दौरान ही अनिरुद्धाचार्य, जो कि बहुत ही मशहूर कथावाचक हैं, उनसे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि 18 एकड़ ज़मीन है लेकिन शादी नहीं हो रही है। और जैसे वो ये बात कहता है तो जो कथावाचक होते हैं उनसे कहते हैं कि लड़की वालों को क्या ये ज़मीन दिखाई नहीं दे रही। बस इतना था कि उस लड़की यानी कि खुशी तिवारी की जो नज़र उस रील्स पर टिकी थी वो रुक जाती है और बार बार इस रील्स को देख रही थी। इसी बीच में उस लड़की का भाई वहाँ से गुजर रहा था। उसने पूछा कि क्या देख रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि क्यों ना हम लोगों को इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। जैसे बात करने वाली बात आती है तो संदीप ने देखा और देखते कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान मत हो। वो लड़का अपनी बहन के लिए 600 किलोमीटर दूर उस व्यक्ति के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि मैं अपनी बहन का तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। 600 किलोमीटर वो लड़का वहाँ पहुँच तो जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो एक भयानक कत्ल होता है। कत्ल की गूंज न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहाँ पर लाश मिलती है वहाँ, और जहाँ जहाँ तक सोशल मीडिया पर ये रील्स वायरल होती है वहाँ वहाँ तक लोग ये जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार कत्ल क्यों होता है और उसके पीछे की क्या वजह थी। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि कत्ल क्यों हुआ और इसके पीछे की असली वजह, कारण क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कुशीनगर और कुशीनगर का ही एक सर्किल है कसिया। कसिया सर्किल क्षेत्र का एक थाना लगता है हाटा, और हाटा थाना क्षेत्र में एक जगह लगती है, कस्बा है जिसका नाम है सुकरौली। सुकरौली के वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 4 में मझला नाला पुल के पास दक्षिण की तरफ, ये बात कर रहा हूँ 6 जून 2025 के दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास, कुछ बच्चे कुछ महिलाएं वहां बकरियां चरा रहे थे और बकरी चरते चरते एक झाड़ियों में पहुंच जाती हैं। इसी बीच में एक महिला अपने बच्चे से कहती है कि जाकर जो बकरी वहां पर रुकी है जाकर उनको बाहर निकाल के लेकर आओ। जैसे ही उसकी बच्चों की माँ ने ये बोला, बच्चा उस झाड़ियों में जाता है। वहां जाकर जो देखता है तो बच्चे की चीख निकल जाती है। चीखने वाली बात थी क्योंकि वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को देखने के बाद बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। उसकी माँ मौके पर आ जाती है। माँ ने जो देखा कि नीले रंग की जींस पहने हुए एक व्यक्ति था, उसने लाल रंग की चेकदार शर्ट पहनी हुई है और वो मर चुका है। उसकी गर्दन में एक बड़ा सा चाकू है जो फंसा हुआ है। उस महिला ने भी जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया तो उसकी चीखों की आवाज़ आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है, वार्ड नंबर 4 तक पहुंच जाती है। और वार्ड नंबर 4 की जो सभासद होती हैं, शशि चौधरी, वहां तक ये पहुंच जाती है। जब वो आती हैं, आने के बाद कहती हैं कि बस सब लोग दूर हट जाओ। तत्काल प्रभाव से वो पुलिस को सूचना देती है कि यहाँ पर एक लाश है, ऐसा लग रहा है किसी धारदार हथियार से काटने की कोशिश की है, साथ ही जो गर्दन है उस पर चाकू फंसा हुआ है। पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचती है। यानी कि कसिया जो सर्किल ऑफिसर होते हैं कुंदन कुमार सिंह और एसएचओ जो हाटा के एसएचओ होते हैं राम शाह चौहान, फॉरेंसिक टीम और बाकी जो टीम होती हैं, मौके पर पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है। यहाँ आकर देखते हैं तो वाकई किसी व्यक्ति को चाकू से बार बार वार किया गया था और एक बार वो चाकू जब जाकर गर्दन में फंस जाता है, अटक जाता है। अब इसके बाद पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम अपना काम करने लग जाती है, साथ ही पुलिस की टीम भी अपना काम करने लग जाती है। जहाँ तक ये सूचना पहुँचती है वहाँ तक ये लोग जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार मरने वाला वो कौन था, उसको क्यों मारा गया था और मारने के पीछे वजह क्या थी, कौन होगा वो कातिल। आखिरकार ये तमाम सवाल थे। ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगते हैं। अगले दिन अखबार में खबर पहुंच जाती है। खबर के बाद फिर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार होता क्या है। फिर पुलिस इस मामले में हाटा थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज करती है। मुकदमा अपराध संख्या 365/2025 बीएनएस की धारा 103/1 238 बीएनएस। अब ये एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मरने वाले के बारे में पता चलता है कि बार बार चाकू मारे गए थे, उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन क्यों, किसने किया है, जो सवाल थे, सवाल जस के तस बने हुए थे। भले ही ये अखबारों में छप चुकी थी, सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रही थी और पुलिस ने भी अपने जो विभिन्न पोर्टल पुलिस के होते हैं वहाँ भी ये जानकारी दी थी, लेकिन वहाँ तक भी पुलिस को कोई सूचना मिल नहीं रही थी। 6 तारीख को लाश मिलती है, 6 जून 2025 को, 7, 8, 9 लगभग 13 तारीख इस तरह से लगातार बीत रहे थे और पुलिस के साथ हाथ कुछ नहीं लग रहा था। 20 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि मरने वाला कौन है। तो मारने वाले के बारे में पता नहीं चल पा रहा है तो कातिल का कैसे पता चलेगा और कत्ल का मोटिव क्या है वो कैसे पता चलेगा। आखिरकार 20 दिन के बाद पुलिस को एक लीड मिलती है। 27-28 जून 2025 की ये बात है। इसका एक पोर्टल होता है, सेंट्रल पोर्टल
सेंट्रल पोर्टल के माध्यम से पता चलता है कि यह व्यक्ति जो मरने वाला है इसका नाम है इंद्र कुमार, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास है, जो कि पटवार खेतोला एक गांव लगता है, थाना मझौली, जबलपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। आखिरकार ये पता चलता है कि जो इसी का भाई है मरने वाले का, अजय कुमार तिवारी, इसने मझौली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी 8 जून 2025 को कि मेरा भाई अचानक से लापता हो गया है, गायब हो गया है, मैं उसे ढूंढने की तमाम कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब भाई ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उधर सेंट्रल पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की पुलिस को ये पता चल जाता है, तो पुलिस ने इस व्यक्ति का यानी कि इंद्र कुमार का जो मोबाइल था उसकी सीडीआर निकलवाती है। और सीडीआर निकलवाने के बाद पता चलता है कि उसके संपर्क में कौन कौन था, उसकी जो लोकेशन थी वो कहाँ कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, उसके मोबाइल के माध्यम से पता निकालने की आखिरकार कोशिश की जाती है। तो पुलिस वालों को 3 नाम सामने आते हैं। एक नाम होता है साहिबा बानो, जो कि मीठा बेल, थाना जंगहा, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। साथ ही शमसुद्दीन अंसारी, कोना सोनबरसा, थाना जंगहा, गोरखपुर। और एक तीसरा नाम होता है कौशल कुमार गौड, सांडा थाना, गौरी बाजार, जिला देवरिया। ये नाम जब निकल के सामने आते हैं तो फिर पुलिस ने इन तीनों को रडार पर लिया, इनको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की जब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि साहिबा बानो जो ये महिला है, लड़की है, उसने प्रेम विवाह किया था कौशल कुमार गौड से। कौशल कुमार गौड ने प्रेम विवाह करने के बाद ये गोरखपुर के एक कूड़ा घाट जगह लगती है, वहाँ पर जाकर किराए के मकान में रहना शुरू कर देते हैं। प्रेम विवाह करने के बाद इसने साहिबा बानो ने अपना नाम बदलकर खुशी तिवारी रख लेती है और ज़िंदगी में इनका ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन ये इंटरनेट पर यानी कि सोशल मीडिया पर ये रील्स देख रही थी। रील्स देखते देखते एक रील्स पर जाकर रुक जाती है, टिक जाती है कि एक व्यक्ति अनिरुद्धाचार्य से सवाल करता है कि मेरी शादी वादी नहीं हो रही है और 18 एकड़ ज़मीन होने के बावजूद भी। तभी कथावाचक महाराज अनिरुद्धाचार्य ये कहते हैं कि लड़की वालों को ये दिखाई नहीं देता, कोई और तो देखा नहीं इस रील को, लेकिन साहिबा उर्फ खुशी तिवारी इस रील को देख लेती है। और जो इसके बाद फिर इसने जो इसका पति होता है, जिसका नाम कौशल कुमार होता है, अपने ही पति को भाई बनाकर, जिसका नाम संदीप रखा जाता है, उसको भेजते हैं लगभग 600 किलोमीटर दूर उस जबलपुर के इस इलाके में जहाँ पर ये इंद्र कुमार रहता है। और इंद्र कुमार के पास जब भेजा जाता है तो इंद्र कुमार से जाने के बाद वो बातचीत करता है, नमस्ते, दुआ सलाम जो भी वगैरह। वो बताता है कि मैं अपनी बहन का रिश्ता आपके लिए लेकर आया हूँ, बस इतना सुनना था कि इंद्र कुमार इतना खुश हो जाता है। वो वैसे शिक्षक की जॉब भी करता था और ज़मीन भी ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा था। जब यहाँ जाके बातचीत करना शुरू किया संदीप कुमार ने, तो संदीप कुमार को कुछ खुश करने के लिए इंद्र उसे एक बढ़िया से होटल में लेकर जाता है। वहाँ ले जाने के बाद उसकी अच्छे से खातिर करता है, खिलाता है, पिलाता है, उससे बातचीत करता है, उसके बाद वो खुश हो जाता है। अब इंद्र कुमार ने जब कहा कि तुम्हारी बहन कैसी दिखती है, तब वो फ़ोटो दिखाता है जिस लड़की का, यानी कि खुशी तिवारी उर्फ जो लड़की है जिसका नाम साहिबा बानो का। जब फ़ोटो दिखाता है तो फ़ोटो दिखाने के बाद इंद्र कुमार कहीं ना कहीं लट्टू हो जाता है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं। वो लड़की लगातार साहिबा इस इंद्र से बातचीत कर रही थी और बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा था। अभी ज़्यादा दिन का समय नहीं हुआ था, 27 मई 2025 से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे करके दिन आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में साहिबा उर्फ खुशी तिवारी ने ये इंद्र से कहा कि तुम अगर शादी करना चाहते हो तो तुम्हें गोरखपुर आना पड़ेगा और गोरखपुर आने के लिए परिवार वालों से बातचीत करनी पड़ेगी। हालांकि परिवार में कुछ ज़्यादा नहीं सिवाय भाई है, बस भाई को तुम एक बार तैयार कर लो। हालांकि मैं भी भाई को कोशिश की है मनाने की, बात तो करने की, कि आखिरकार ये व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है बात करने के लिए। 2 जून 2025 को अपने घर से निकलता है, लगभग 600 किलोमीटर दूर उस लड़की के पास पहुँच जाता है। लेकिन जब जा रहा था तो अपने भाई अजय कुमार तिवारी से कहता है कि मुझे एक लड़की मिल गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी दिखाई देती है, कुछ इस तरह की बातें वो अपने भाई को बताता है। उसके बाद फिर उसने ये जगह बिल्कुल क्लियर नहीं थी कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, क्योंकि लड़की ने कहा था कि अब तुम अकेले आना, किसी को लेकर मत आना। और वो ऐसा था कि उसकी बातों में लगातार आता चला जाता है। आखिरकार उस लड़के के पास पहुंच जाता है। यहाँ से ये गोरखपुर बुलाते हैं, लेकिन गोरखपुर से कहीं दूसरी जगह लेकर जाते हैं 3 जून 2025 को। और जहाँ लेकर जाते हैं वहाँ सबसे पहले संपत्ति का हलफनामा तैयार कराते हैं और हलफनामे ये लिखवाते हैं कि अगर वो व्यक्ति जो उस यानी कि इंद्र कुमार को कुछ होता है, वो मर जाता है, तो उसके मरणों उपरांत उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो संपत्ति है, उसके जो भी धन दौलत है, वो सब के सब कुछ जो है साहिबा उर्फ बानो उर्फ खुशी तिवारी के हाथ लग जाए, उसको ही मिल जाए। और साथ में नाम था संदीप, जो उसका मुँह बोला भाई होता है। बस जो प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब अगली तारीख आती है, यहाँ से निकलकर एक गाड़ी होती है UP 53 EZ 6129, इसमें बैठते हैं। इसमें ये लड़की खुशी तिवारी बैठती है, साथ ही इंद्र बैठता है। इसके अलावा जो उसका पति है कौशल, जो अभी तक पति की नहीं बल्कि भाई की भूमिका में है, और एक शमसुद्दीन नाम का एक जो व्यक्ति है जो कि गाड़ी को राइड कर रहा है, चला रहा है।
आखिर ये बैठते हैं। यहाँ बैठने के बाद अपना गोरखपुर छोड़ते हैं, सीधा कुशीनगर पहुँचते हैं और कुशीनगर का एक जगह सर्किल लगता है जिसका नाम है कसिया। कसिया में जाते हैं 5 जून 2025 को। यहाँ पर एक आइडियल के नाम से एक होटल होता है, होटल में रुकते हैं और वहाँ रुकने के बाद शादी करते हैं, यानी कि कमरे में एक झूठ मूठ की एक बिल्कुल प्रायोजित शादी होती है। अब वो उसकी मांग में सिंदूर भरता है, उसको बढ़िया से कपड़े पहनाए जाते हैं, साड़ी पहनाई जाती है। अपने घर से लगभग 1,30,000 रुपये के उसके पास जो है जेवरात लेके आया था, वो उस लड़की को पहनाए जाते हैं और उनके पहनाने के बाद उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता है। शाम हो चुकी थी, उसके बाद फिर सुहागरात की जब तैयारी होती है, सुहागरात मनाने के लिए जब जाते हैं तो ये बैठकर आराम से तसल्ली से खाना खाते हैं। और जब खाना खा रहे थे तो इंद्र ये नहीं जानता था कि जिस खाने को वो खा रहा है दरअसल उस खाने के अंदर नशीली दवाइयाँ मिली हुई हैं, क्योंकि इसे खाएगा और खाने के बाद तुरंत उसको नींद आएगी। उसको उसको बिल्कुल भी इस बात का भनक नहीं था, जानकारी नहीं थी। वो तो इस बात से खुश ही था कि उसकी लगभग 42 से 45 की उम्र में एक लड़की से शादी हो रही है और वो आज सुहागरात मनाने के लिए सुहागरात की सेज पर जा रहा है। लेकिन उससे पहले ही वो सब जब लेटता है, लेटते ही बेहोश हो जाता है और जैसे ही बेहोश होता है उसके कुछ देर के बाद ही इस जगह को छोड़ने का प्लान बना लेते हैं और ये जगह को छोड़ते हैं। यहाँ से जिस कार में बैठ कर आए थे उसी कार में बैठते हैं। शमसुद्दीन चला रहा होता है। इसको बेहोशी की हालत में इंद्र को सुकरौली के इलाके में लेकर जाते हैं, जो वार्ड नंबर 4 का एक जंगल जैसा होता है। वहाँ जाने के बाद चाकू से एक के बाद एक कई वार किए जाते हैं और जब उसको बहुत ताकत से चाकू मारा जाता है तो उसकी गर्दन में चाकू जाकर फंस जाता है। उसके बाद उसकी लाश को वहाँ फेंकते हैं झाड़ियों में और फेंकने के बाद आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसके जो जेवरात थे, उसके जो पैसे थे, उसका जो मोबाइल था, सामान था, वो सामान अपने कब्जे में ले लेते हैं और निकल जाते हैं, ये सोचकर कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है कत्ल करने वाला और आराम से पुलिस जब, हालांकि पुलिस को भले ही थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, पुलिस को भले ही चाहे जोड़ गांठ करना पड़ा, कुछ भी हो, लेकिन पुलिस अगर अपनी ईमानदारी पर काम करे तो कोई भी कत्ल या कोई भी कातिल छुप नहीं सकता पुलिस की नज़रों से। और पुलिस ने यहाँ भी यही दिखाने की कोशिश की, यही ईमानदारी से काम करने की, कातिलों तक पहुँची। उस लड़की जिसका नाम साहिबा बानो होता है, जो बाद में प्रेम विवाह करने के बाद वो खुशी तिवारी बन जाती है और जिससे प्रेम विवाह करती है कौशल गौड़ से, उसका साथ मिलकर एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर देती है जो व्यक्ति बेचारा अकेला था, जिसके माँ बाप पहले से ही मर चुके थे। वो बल्कि बिल्कुल तनहा रहता था। अगर उसका भाई अजय तिवारी जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज ना कराता तो शायद इस मामले का कभी खुलासा ही नहीं होता और ये लाश कभी पुलिस इसके कातिलों तक पहुँचना बहुत पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। दोस्तों, फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को, तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा और 29 जून 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए लोगों को बताया कि अनिरुद्धाचार्य से जिस व्यक्ति ने सवाल किया था, इंद्र कुमार ने, दरअसल उसकी हत्या के पीछे की असली वजह ये थी कि जो उसकी संपत्ति थी उसको ये हड़पना चाहते थे खुशी तिवारी उर्फ साहिबा बानो या उसका पति कौशल शमसुद्दीन। आखिरकार इन्होंने कहीं पहले तो किसी घटना को अंजाम नहीं दिया है। पुलिस हर एक पहलू पर बातचीत ये जानने की कोशिश कर रही है, कहीं इससे पहले किसी के साथ ये इस तरह का हादसा, इस तरह की घटना को अंजाम तो नहीं दे चुके हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।